हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान तंत्र में स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और मैं आपको वैकेंसीज के बारे में अपडेट कराने में हेल्प करती हूँ। तो आज हम वैकेंसी जो देखेंगे, बहुत ही अच्छे सोसाइटी से, एजुकेशन सोसाइटी से आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो आपने एज एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का नाम सुना होगा। जो एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल्स हैं उनसे वहाँ से वैकेंसी आई हुई है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक वीडियो देखिएगा सारे डिटेल जानने के लिए कि कहाँ से वैकेंसी आई हुई है, कितनी वैकेंसी है। और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो मुझे इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ पाऊँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पे आपकी वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो पोस्ट है जिसकी वैकेंसी है वो आपकी टीजीटी इंग्लिश की, टीजीटी मैथ्स फिजिक्स की, टीजीटी बायोकेमिस्ट्री की, टीजीटी पेट मेल और फीमेल और पीआरटी की वैकेंसी है। और प्री प्री प्राइमरी टीचर्स जो होते हैं उनकी वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी मतलब टीजीटी की वैकेंसी है, आपका प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है, प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। साथ ही साथ यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस भी मेंशन करके रखी हुई हैं। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ से ये वैकेंसी आई हुई है। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है आपकी एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल हैदराबाद डीएई कॉलोनी ईसीआईएल पोस्ट हैदराबाद से वैकेंसी है। 25 नवंबर को ये वैकेंसी आई हुई थी और इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 दिसंबर है। तो आपके पास काफ़ी टाइम है वैकेंसी को फिल करने का। अगर आपके एलिजिबल हैं, आप चाहते हैं, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे कहीं पे भी सीटेट का जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही साथ एक्सपीरियंस का भी कोई जिक्र नहीं किया है कि इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो यानी फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ इनका जो राउंड होगा वो रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और देन इंटरव्यू, मतलब जो भी सिलेक्टेड होगा उनका फाइनल इंटरव्यू होगा। तो ये इनका 3 पैनल है इनके मोड ऑफ सिलेक्शन का। तो यहाँ पे जो टीजीटी पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे देखिए 3 ईयर बैचलर डिग्री होना चाहिए विद रिकॉग्नाइज्ड सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होना चाहिए, या आप 4 इयर्स ऑफ बैचलर डिग्री आपने लिया हो विद बीएड डिग्री ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी। तो ये 2 चीज़ें हैं और जो कि होनी चाहिए। आप एक तो 3 साल का आपके, या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो विद बीएड या तो आपने इंटीग्रेटेड दोनों चीज़ कर ली हो, तो वो चीज़ है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एजुकेशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंग्लिश की, टीजीटी इंग्लिश की, उनके कंसर्न सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैथ्स फिजिक्स की, मैथ्स फिजिक्स में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद एटलीस्ट 2 ईयर और बीएड, वो चीज़ होनी चाहिए। सेम वही चीज़ है बायोकेमिस्ट्री में भी, कंसर्न सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। और फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में या तो आपने 4 ईयर बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन किया हो, या तो आपका जो 2 ईयर डिग्री आपने लिया हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन। तो आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। पीआरटी में देखिए आपने डीएलएड किया हो, आपने ग्रेजुएशन किया हो, डीएलएड किया हो, या आपने इंटीग्रेटेड चीज़ें कर ली हो, तो ये 2 कैटेगरीज में मान लीजिए। या तो आपने बीएलएड किया हो, जो 12th के बाद आपका 4-5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है। साथ ही साथ आपका या तो यहाँ पे देखिए कि ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट और बैचलर डिग्री, यानी कि जो ग्रेजुएट हैं और जिनके पास बीएड डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पीआरटी पोस्ट। प्री प्राइमरी के लिए देखिए पास इन सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और इंटरमीडिएट, डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आपका होना चाहिए, और या तो आपने बीएड नर्सरी में किया हो, ठीक, वो चीज़ होनी चाहिए। और इंग्लिश सब्जेक्ट मतलब आपका जो प्रोफिशिएंसी आपका इंग्लिश में होनी चाहिए, तो वो चीज़ एसेंशियली मांगी गई यहाँ पे। अब यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने आप लोग को बताया कि रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट में आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें से कैंडिडेट को स्कोर 50% करना है फॉर जनरल कैटेगरी, और SC ST कैटेगरी के लिए 45% है। और वो ये वही लोग कंसिडर किए जाएंगे फॉर फर्दर स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के लिए वही लोग शॉर्ट लिस्टेड लोग बनाए जाएंगे। सबसे पहले तो आपके एप्लीकेशंस में ही शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, फिर रिटन टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, फिर स्किल टेस्ट होगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैं पे स्केल बता दूँ, जो पीआरटी की है प्री प्राइमरी टीचर की, वो 21,250 रुपीज़ है। और अगर हम पीरियड्स के हिसाब से बात करें तो 170 पर पीरियड आपको मिलेगा और एक दिन में 5 पीरियड से ज़्यादा नहीं होगा। टीजीटी के यहाँ पे देखिए 26,250 आपकी रुपीज़ आपका सैलरी रहेगा।
और यहाँ पे एज लिमिट दे के रखी हुई है पीआरटी प्रेप के लिए 40 और टीजीटी के लिए 45 ईयर। साथ ही साथ यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड, अलग अलग वेबसाइट दी गई है जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं और आपको उसको भर के इस एड्रेस पे आपको क्या करना है, या तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए या तो आप दे के आइए और अपने सारे टेस्टिमोनियल्स के साथ। यहाँ पे देखिए ड्रॉप इट विद कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट इन दी बॉक्स प्लेस्ड एट सिक्योरिटी ऑफिस। तो यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिस में जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म ड्रॉप करना होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया कि 16 दिसंबर लास्ट डेट है। साथ ही साथ आपको सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज, फोटो कॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट मस्ट बी अटैच विद द एप्लीकेशन। मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको क्या करना है, ड्रॉप कर देना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ही कॉल किए जाएंगे। और यहाँ पे जो रिटायर्ड टीचर हैं ऑफ एईस, केवीएस, एनबीएस, स्टेट गवर्नमेंट, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो कहीं पे भी सीटेट का जिक्र नहीं किया गया है, कोई एक्सपीरियंस का जिक्र नहीं किया गया है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल हैदराबाद में वो अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट। और काफ़ी टाइम है तो इसको अप्लाई कीजिए और एक एक्सपीरियंस गेन होगा और सैलरी भी ठीक ठाक है। तो ऑल द बेस्ट। और इसी तरीके की वीडियो के लिए मुझे मोटिवेट करते रहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए वीडियो लेके आ पाऊँ। और थैंक यू सो मच।